नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। साथियों, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, सभी स्टेट पीसीएस, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपीएसआई तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह क्विज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं, अर्थात जो पूर्व में एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए साथियों, प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न सेम टू सेम मिल सकते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में घोषित किया गया 6वां रायमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब है बी, असम। 5 जून को रायमोना को असम का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 नेशनल पार्क बनाने का अधिकार देता है। साथियों, भी ध्यान रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में अब कुल 104 नेशनल पार्क हो गए हैं। साथियों, एक चीज़ और ध्यान रखना, असम में बहुत जल्द ही 7वां नेशनल पार्क बनने वाला है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है ये बात। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखोवा असम के अन्य 5 नेशनल पार्क हैं और जो भी घोषित किया गया है 6ठा था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम का हिंग पटकाई जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाली बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान, अमेरिका, यूके, ब्राज़ील। इसका सही जवाब है बी, अमेरिका। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी के अनुसार उनकी एक अन्य कंपनी स्क्वायर अमेरिका में एक ओपन सोर्स सौर संचालित बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी बनाने के लिए ब्लैक स्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी करेगा। सौर संचालित बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी का लॉन्च बिटकॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के तहत अच्छे ऊर्जा को अपनाने और दक्षता को बढ़ावा देगा। हाल ही में किस राज्य ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान लॉन्च किया? जहां वोट था, जिस पोलिंग बूथ पे आप वोट दिए हो वहीं पर वैक्सीनेशन होगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है बी, दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बूथ पर योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक टीकाकरण शुरू करने के लिए एक अभियान की घोषणा की। इस अभियान का नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इस अभियान के तहत लोगों को टीकाकरण के लिए अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाने की बात कही गई है ताकि जल्द ही घर घर टीकाकरण किया जा सके। अगला प्रश्न साथियों, द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के तहत भारत की रैंकिंग क्या है? 110वीं, 115वीं से 17वीं, 130वीं। इसकी सही जवाब है सी, 117वीं। हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत 117वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। भारत 2020 में 115वें स्थान पर था। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मामले में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। हाल ही में चर्चा में रहा नूरजहां आम की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। अच्छी उपज और बड़े आकार के कारण बीते साल की तुलना में इस साल नूरजहां आम की कीमत में काफ़ी उछाल आया, अर्थात इस साल आम एक महंगा है। इसी आम की खेती मध्य प्रदेश में इंदौर से लगभग 250 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा से सटे अलीराजपुर जिले के कठियावाड़ क्षेत्र में की जाती है। साथियों, इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश में नूरजहां आम की खेती होती है, इतना बहुत है। ये आम अफगान मूल के हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया? 2014, 2016, 2018, 2019। साथियों, इसका सही जवाब है डी, 2019। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया था। पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का प्रकाशन 2019 में 2017-18 के संदर्भ में किया गया था। पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा केरल को
2019-20 के लिए A++ ग्रेड है। हाल ही में चर्चा में रहा बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 1991, 1995, 1997, 1999। साथियों इसका सही जवाब है सी, 1997 में। 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया। बैंकॉक घोषणा के जरिए यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। भारत के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान शामिल है। बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। भारत ने अभी तक 2 बार बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव तेंजिन लेकफेल हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है। हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? गोल्डन माइनिंग, डेटा प्राप्त करना, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, बायोगैस प्रोडक्शन। साथियों इसका सही जवाब है बी, डेटा प्राप्त करना। हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी चिप ऑफ तकनीक विकसित की है। इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य लॉक और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्मार्टफोन से इनक्रिप्टेड डाटा को प्राप्त करना। इसके जांच एजेंसियों को अपराधी के खिलाफ विश्वसनीय सबूत पेश करने में मदद मिलेगा। अर्थात अगर आपका मोबाइल लॉक है या टूट गया है, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो भी इसे इनक्रिप्ट करके डाटा प्राप्त किया सकता है। सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, समाज कानून और न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने वर्चुअली सेज पहल की लॉन्च की। उन्होंने सेज पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा उत्पादों और सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। AMB किस बीमारी के इलाज के लिए है? IITH द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टेबलेट है। AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IITH अर्थात हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर टेबलेट है? मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, काला ज्वार। इसका सही जवाब है डी, काला ज्वार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने इन्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की है, जिन्हें AMB कहा जाता है। काला ज्वार को ठीक करने के लिए इन्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर गोलियां बनाने का यह पहला प्रयास था। चूँकि काला ज्वार उपचार का उपयोग वर्तमान में म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग कोविड-19 के उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कोविड उपचार के बाद जो फंगल का प्रभाव पड़ रहा है, संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। जून 2021 में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या तय किया गया है? 3.75%, 4%, 4.25%, 4.5%। इसका सही जवाब है बी, 4%। गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक के 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा था। पहले ऐसे ही सेम रहा, बदलाव नहीं किया। रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट लगातार 6ठी बार अपरिवर्तित रहा है। कोरोना वायरस अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की आशंका के बीच यह निर्णय लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने E100 प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किस स्थान से की है? भुवनेश्वर, साबरमती, पुणे, लखनऊ। इसका सही जवाब है सी, पुणे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुणे में E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस अवसर प्रधानमंत्री जी ने रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 भी जारी किया। प्रोजेक्ट 100 का मकसद पूरे देश में एथेनॉल के उत्पाद और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। एथेनॉल 21वीं सदी के भारत के प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून, 10 जून। साथियों इसका सही जवाब है बी, 7 जून।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। इस वर्ष की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्थी टुमारो। थीम जरूर याद रखना साथियों। इस दिवस का मकसद खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार तक पहुंच, पर्यटन और विकास में योगदान देना है। साथियों कल का जवाब प्रश्न था, आप लोग जवाब जरूर दिया करो, बहुत अच्छा प्रश्न था। हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी वन और ट्री पेंशन योजना शुरू किया है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही जवाब है ए, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने ऑक्सी वन और ट्री पेंशन की घोषणा की है। ऑक्सी वन के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है, जिस पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। ऑक्सी वन के तहत 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। पूरे हरियाणा में 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 10% पर ऑक्सी वन का विस्तार होगा। साथियों आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? हाल ही में चर्चा में रहा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। साथियों यदि अब भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।